उत्तर प्रदेश के सीतापुर का महमूदाबाद हमेशा से राजाओं का गढ़ रहा। ब्रिटिश हुकूमत में जिले की एक समृद्ध रियासत अवध की सबसे बड़ी तालुकेदारी राजा महमूदाबाद के अधीन रही। महमूदाबाद रियासत के राजा सर व खान बहादुर आदि उपाधियों से नवाजे भी गए। हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के बाद यहाँ के राजा महमूदाबाद इराक होते हुए पाक चले गए। महमूदाबाद स्टेट की स्थापना 1677 में इस्लाम के पहले खलीफा के वंशज राजा महमूद खान ने की थी। कोठी या महल 20 एकड़ के परिसर में फैला है, जिसे महमूदाबाद राजा का किला भी कहते हैं। यहाँ पर संकटहरणी माता संकटा मंदिर भी ख्याति लब्ध है। यूपी की सियासत में हमेशा महमूदाबाद विधानसभा सीट सुर्खियों में रही, क्योंकि यहाँ के दिग्गज शिक्षा मंत्री और कार्यवाहक मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काबिज रहे समाजवादी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री 6 बार के एमएलए नरेंद्र सिंह वर्मा इस बार 7वीं जीत के लिए चुनावी अखाड़े में हैं, तो उनके प्रतिद्वंदी इस हॉट सीट से उतार कर उस पर काबिज होने की फिराक में हैं। महमूदाबाद विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी आशा मौर्य, सपा प्रत्याशी एमएलए नरेंद्र सिंह वर्मा, बसपा के मीसम अम्मार रिजवी, कांग्रेस की उषा देवी वर्मा समेत 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। 23 फरवरी को यहां के 3,15,333 वोटर्स 419 बूथों पर मतदान कर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे। चौथे चरण के चुनाव का सोमवार को अंतिम दिन था। ऐसे में सियासी दलों समेत अन्य प्रत्याशियों ने तूफानी दौरा कर मतदाताओं से अपने अपने पक्ष में वोट मांगे। शाम 6 बजते ही महारथी अपनी सेनाओं के संग वापस घरों को लौट गए। आप भी देखिए चुनावी प्रचार के अंतिम दिन किस दल के किन प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने कहां वोट मांगे। सबसे पहले हम बात करेंगे महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र से सपा के पूर्व मंत्री 6 बार के एमएलए नरेंद्र सिंह वर्मा की। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने पत्रकारों से मुखातिब हुए और उन्होंने अखिलेश सरकार की उपलब्धियों और सपा के मैनिफेस्टो पर एक वोट और समर्थन मांगा। आप भी सुनिए पत्रकार वार्ता में वो क्या बोले। पूरे प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का उत्पीड़न, छात्रों का उत्पीड़न, मजदूरों का उत्पीड़न, छोटे कारोबारियों का उत्पीड़न और पत्रकारों का उत्पीड़न 5 वर्षों में हुआ है। न काला धन आया, न महंगाई घटी, न युवाओं को रोजगार मिला, न किसान की आमदनी दोगुनी हुई, न आवारा पशुओं से किसान को मुक्ति मिली और खाद भी नहीं मिली, न उनका धान बिका, न गन्ना का लाभकारी मूल्य मिला, मजदूर को मजदूरी भी नहीं मिली, छात्र को लाठियाँ मिली प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक, किसान को लखीमपुर से लेकर दिल्ली से लेकर लखीमपुर तक रौंदा गया, उनकी हत्याएं की गई। बेरोजगारी चरम पर है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। पंचायत के चुनाव में जो कुछ हुआ, चाहे पहला हो, चाहे रामपुरतुरा हो, चाहे पसगवा हो, चाहे पूरे यूपी में हो, वो आप सामने दर्ज है। निश्चित तौर पर हमारे सीतापुर जनपद में जो कार्य श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार में, भावी मुख्यमंत्री की सरकार में कराए गए थे, आज वो सब बंद पड़े हैं। जैसे सीतापुर का ट्रामा सेंटर, महमूदाबाद के 8 अस्पताल, महमूदाबाद का इंटर कॉलेज, महमूदाबाद का छात्रावास, सड़कें हमारी जर्जर हो गई हैं, गड्ढों में सड़क हो गई है, गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। कानून का राज ध्वस्त है। हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग हमें हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए और उसमें भागीदारी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम महमूदाबाद के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम महमूदाबाद में वो पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। हम महमूदाबाद जाते हैं और बाकी लोग महमूदाबाद को आते हैं, अंतर साफ है। हम कोरोना के लॉकडाउन में भी यहीं थे, हम बाढ़ में भी यहीं पर थे और जो हो सकता था हमने हमारे साथियों ने जनता जनार्दन की सेवा की थी। हम चुनाव जीतेंगे तो आपको मिलेंगे, चुनाव हारेंगे तो आपको मिलेंगे। हम क्षेत्र छोड़कर भाग कर जाने वाले नहीं हैं। हम संकट में हैं, हमारे बड़े भाई अस्पताल में हैं, फिर भी महमूदाबाद की जनता का मुझे अपार प्यार मिल रहा है और इस बार भारी बहुमत चुनाव भी हम जीतेंगे। हम महमूदाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे, हम महमूदाबाद में नई ब्लॉक का सृजन करेंगे, हम महमूदाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, हम नूरपुर के पुल को चौड़ा करेंगे, हम महमूदाबाद बाईपास बनाएंगे, पैंतेपुर बाईपास बनाएंगे, सदरपुर गुड़ैचा बिस्वा की सड़क को चौड़ा करेंगे, देबियापुर पोखरपुर की सड़क को चौड़ा करेंगे, सदरपुर से कुठला की सड़क को चौड़ा करेंगे, महमूदाबाद मीरानगर को सड़क को चौड़ा करेंगे, मीरानगर से केदारपुर, मीरानगर पैंतेपुर सड़क को चौड़ा करेंगे, हम महमूदाबाद से बाबूपुर की सड़क को चौड़ा करेंगे, हम सिमरी से बांसुड़ा की सड़क को चौड़ा करेंगे, स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, छात्रावास बनाएंगे, पावर हाउस जरूरतों को पावर हाउस लाएंगे। महमूदाबाद को में किसी भी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी न हो,
इसका हम प्रयास करेंगे। हमारे डिग्री कॉलेज में कौन कौन सी फैकल्टीज बढ़ सकती हैं, इस पर महमूदाबाद के कलमकारों से, बुद्धिजीवियों से और शिक्षकों से, छात्रों बैठकर बात करेंगे कि इस डिग्री कॉलेज को और कैसे बढ़ा सके, हम चीनी मिल को और कैसे ठीक कर सके, इसका हम प्रयास करेंगे। महमूदाबाद विधानसभा पिछले 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं भाजपा सरकार की, महमूदाबाद विधानसभा के लिहाज से? भाजपा सरकार में महमूदाबाद के जनप्रतिनिधियों को, माननीय सांसद जी और 2 MLC यहाँ पर हैं, इनके द्वारा, नगर पालिका के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा और प्रदेश की सरकार के द्वारा यहाँ पर कोई भी विकास के काम नहीं किए गए हैं, कोई एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया है। जैसे कि योगी महाराज यहाँ पे आए थे, आप भी अखिलेश यादव को यहाँ पे बुला सकते थे, लेकिन आप बिस्वा गए। इस पर आप, मतलब जनता के मन में ये प्रश्न है कि वो यहाँ क्यों नहीं आए, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, उनके 32 हेलीकॉप्टर 8 जहाज घूम रहे हैं पूरे प्रदेश में। उनके पास अस्त्र है, शस्त्र है, सेना है, हथियार है, गोला है, बारूद है, गोदी मीडिया है, ठीक है, विज्ञापन है। लेकिन जब महाभारत हुई थी तो कौरवों के पास ये सब कुछ था और जीत केवल पांडवों की हुई थी, वो न्याय के पक्ष में थे। हम इस महाभारत में हमारी जिस बहन का चीरण हुआ है, हम उसकी शपथ ले रहे हैं। हमारी सांसद ने संसद में शपथ ली थी कि इस सरकार को मैं शपथ लेती हूँ, शायद ऐसा उन्होंने कहा था महिला ने, तो हमारी मेंबर पार्लियामेंट हैं श्री अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन जी, उन्होंने कहा था कि मैं श्राप देती हूँ। तो जिस पसगवा में बहन का पल्लू खींचा गया, चीरहरण हुआ, हाथरस में हमारी बेटी को जला के मार डाला गया और उसको पेट्रोल डाल कर जलाया गया, तमाम कोई जात धर्म बचा नहीं जिसका उत्पीड़न न हुआ हो। निश्चित तौर पर वो सरकार की जगह एक अच्छी सरकार, सुयोग्य सरकार आएगी, योग्य सरकार आएगी और अयोग्य सरकार जाएगी। जिले के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे आखिर में? निश्चित तौर पर नियमों में अगर जिला होगा तो बनेगा, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अखिलेश जी के कार्यकाल में अगर यूपी में कोई एक भी जिला बना तो महमूदाबाद भी जिला बनेगा। 23 फरवरी को मतदान होना है, समय खत्म हो चुका है, जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? समय बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। समय तो 23 तारीख की शाम तक, जब EVM की 5 बजे की लाइन के अंदर जो लोग रहेंगे, हमारे वर्कर मतदाता, वहाँ तक साइकिल के लिए प्रयास करेंगे, अंतिम मोड़ तक प्रयास करेंगे। समय खत्म नहीं हुआ, समय तो शुरू हुआ है और समय चल रहा हमारा 5 साल से, समय चल रहा हमारा काफी दिन से, समय खत्म नहीं हुआ। महमूदाबाद पत्रकार वार्ता के बाद स्नातक खंड की पूर्व MLA कांति सिंह के साथ सपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह वर्मा महमूदाबाद तहसील परिसर में लॉयर्स एसोसिएशन में जाकर अधिवक्ताओं से संवाद कायम कर साइकिल के लिए वोट मांगा। साथ ही पूर्व MLC कांति सिंह ने भी अधिवक्ताओं से समर्थन देकर नरेंद्र वर्मा के लिए वोट मांगे। इसके बाद सपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह वर्मा ने अपने पैतृक गाँव पोखर कला, रसूलाबाद, रंगीला समेत 1 दर्जन गांव में जाकर जनसंपर्क किया और साइकिल के लिए वोट मांगे। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने क्षेत्र के रेलवे स्टेशन, पुरानी बाजार, तहसील मार्ग, बजादा बाजार होते हुए रामकुंड चौराहे तक पैदल मार्च निकाला और क्षेत्रीय सपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह वर्मा के समर्थन में मतदान की अपील की। अब हम बात करेंगे इसी सीट पर भाजपा प्रत्याशी आशा मौर्य की। सोमवार को भाजपा प्रत्याशी आशा मौर्य के समर्थन में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर के प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता ने 2 पहिया चौपहिया वाहनों के संग रोड शो निकाले, अपने पक्ष में माहौल बनाया। उनका ये रोड शो शाहजनी स्थित चुनावी कार्यालय से शुरू होकर रामकुंड, बजाजा चौराहा, बस स्टॉप होते हुए बिरौली बाजार, सरैया चौराहा आदि क्षेत्रों में भ्रमण कर भाजपा के लिए वोट मांगे। इस अवसर पर चंद्रभूषण शुक्ला, के सिंह, अतुल त्रिपाठी, अंशु बारी, CP निगम, CP तिवारी, विजय बारी आदि उपस्थित थे। कांग्रेस प्रत्याशी उषा वर्मा ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ ततारपुर, पलिया कला, नाथुपुर, भजगामा, भवरी कांडी आदि क्षेत्रों में भ्रमण कर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। इसके अलावा बसपा प्रत्याशी मीसा मम्मा रिजवी ने अपने समर्थकों के साथ महमूदाबाद नगर में भ्रमण कर व्यापारियों से मुलाकात कर उनसे बसपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसके अलावा रिजवी ने क्षेत्र के दर्जनों गांव में पहुंचकर जनसंपर्क कर हाथी का बटन दबाने की अपील की।